वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है मोटापे की, यानी कि ओबेसिटी क्या है और ओवरवेट होना जो है उससे क्या क्या नुकसान है और क्यों होता है और आप उसको कैसे इससे कम से कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि फैलती कमर के साथ जो है वो एक चीज़ ज़रूर फैलती है, वो है बीमारियाँ। तो वो इन बीमारियों से बचने के लिए ज़रूर थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपना वेट। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप हमें ज़रूर फ़ोन कीजिए, डॉक्टर राठौर आपके फ़ोन्स का जवाब देंगे। फ़ोन नंबर आपको याद होना चाहिए, लेकिन मुझे तो याद है 020363000610 इज़ द नंबर टू कॉल। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग, सबसे बड़ी बात जो शिकायत बहुत से लोग करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो दूसरा बंदा है वो भी उतना ही खा रहा है, वही उसका लाइफस्टाइल है, लेकिन वो इतना मोटा नहीं है, मैं क्यों इतना मोटा हूँ या मैं इतनी क्यों मोटी हूँ। अच्छा, इसमें यास्मीन ये है कि दो चीज़ें होती हैं, एक हम कहते हैं जेनेटिक मेकअप और एक होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो भी कोई मसला होता है। तो सर्टेनली जीन्स आर डिफरेंट। तो कुछ लोगों का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा हाई होता है, दे कैन बर्न ऑफ कैलोरीज मोर क्विकली, और कुछ लोगों का थोड़ा सा स्लो होता है, दे बर्न ऑफ कैलोरीज मोर स्लोली। तो वो लोग थोड़े से ज़्यादा रिस्क पे हैं मोटापे के, ओबेसिटी के। लेकिन उसमें ये है कि देयर इज़ नो रीज़न कि आप you cannot lose weight even if there is a natural tendency. It means you have to work harder. आपको अपनी सेहत का, अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा as compared to other people, but there is no reason you can't maintain a healthy weight. You still can maintain a healthy weight. तो ये बड़ा रीअश्योरिंग है। लेकिन हम ये देखते हैं, जैसे अब हमने कहा कि 1/3 यहाँ पे जो है, यहाँ की जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 1/3 ऑफ द पीपल एट द मोमेंट दे आर ओवरवेट एंड दे आर गोइंग टू बी लाइक 50% ऑफ अस विल बी ओवरवेट in another 10 years. You know, this is very alarming. तो अब मुझे ये बताएं कि हम लोग मतलब क्या ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिसकी वजह से वेट हमारा जो है वो आइडियल वेट नहीं है जो कि होना चाहिए। अच्छा, कुछ तो रीज़न इसकी बहुत ऑब्वियस हैं। आप देखें 10-20 years you go back, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी जनरली ज़्यादा होती थी। there was no you walked more, आपके पास स्पोर्ट्स करने के लिए, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ज़्यादा होती थी, आउटडोर स्पोर्ट्स। अब आप देखें सब लोग टीवी के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ रिड्यूस्ड अ लॉट। फूड बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है, और रेडीमेड फूड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो हैं, रेडीमेड फूड, रेस्टोरेंट्स में जाने का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। किसी ज़माने में जब हम छोटे थे तो हार्डली कोई बहुत ही बड़ा फंक्शन होता था या कोई बहुत बड़ा ओकेजन होता था तो हमें रेस्टोरेंट्स में लेके जाया जाता था, बैक इन पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर तो अब जो है पिछले 15-20 साल से यहाँ पे ट्रेंड ऐसा है कि हर वीकेंड पर हमने जाना है, या इसके अलावा भी कोई भी अगर कोई भी पार्टीज़ हैं या कोई इवन कॉन्फ्रेंसेज हैं या मीटिंग्स हैं, वी गो टू द रेस्टोरेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखें कि फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और फास्ट फूड इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। और रेडीमेड फूड, लोगों के पास टाइम नहीं है कुक करने का, तो आप जो है वो बाज़ार से बने बनाए कबाब ले आएंगे। माएँ जो है आजकल खुद घर में कबाब बनाने के बजाय बाज़ार से बने हुए कबाब ले आएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट, पिज़्ज़ाज़ में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लोग प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, जो वो क्या बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे आपके कबाब में? आपकी सेहत का थोड़ी ख्याल रखेंगे। वो आपकी सेहत का थोड़ी, जो लोग प्रॉफिट में बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री है जो फूड इंडस्ट्री, इट्स नॉट देयर टू हेल्प योर हेल्थ, they are there for a business, to make profit. Yeah, they're there to make profit. So don't expect कि आप जो भी रेडीमेड चीज़ लाएंगे वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होगी। तो हेल्थ के हिसाब से, खुराक के हिसाब से मैं ये कहूँगा, ईट सिंपल, ईट फ्रेश एंड कुक योरसेल्फ। और जितना आप फ्रेश चीज़ें कुक करेंगे उतना ही यू आर अनलाइकली टू गो रॉन्ग। तो जो हमारी जो है कहते हैं कि एशियन डाइट है, आपका क्या ख्याल है साउथ एशियन डाइट जो है हम लोगों की, वो हेल्थी है या अगर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएं, आप जब बताएं आप अगर कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत है तो। वरना आप देखें ना, टर्मरिक है हमारी, मतलब हल्दी है, या हमारा ज़ीरा है, या जो भी प्याज है और गार्लिक है, ये सब चीज़ें तो बहुत हेल्थ के लिए, जिंजर है हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ डालते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए हमारे, और कम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात आपने की। ईटिंग फ्रेश, जैसे मैंने कहा, तो फ्रेश गार्लिक, फ्रेश अनियन, ये सब चीज़ें सेहत के लिए अच्छी हैं।
लेकिन जो हम गलती करते हैं वो एक तो हम अक्सर पकाते बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों को, ठीक है, उससे उनकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो लूज़ हो जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा हीट से न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑयल जो है वो उस किस किस्म का आप यूज़ कर रहे हैं और कितना यूज़ कर रहे हैं। अक्सर आप देखिए कि जब तक हांडी में जो है वो एक तय ना नज़र आए ऑयल की, तब तक हांडी का मज़ा नहीं आता। दिस इज़ रॉन्ग। ये हमें चेंज करना है, ये आप लोगों को चेंज करना है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कुकिंग ऑयल यूज़ करें, और कुकिंग ऑयल में भी प्रेफरेबली आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल घी हैं, अक्सर जो ख़ासतौर पे जो केमिकली प्रोसेस्ड हैं जैसे वेजिटेबल घी जो है, दैट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। जो भी वेजिटेबल घी जो है खास तौर पे, असली घी को फिर भी कहते हैं कि शायद वो ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है, लेकिन जो वेजिटेबल घी जो भी चीज़ लेबोरेटरी में प्रोसेस हुई है ट्रांस फैट्स में आ जाता है। हाँ ना, ट्रांस फैट्स, वो ट्रांस फैट्स में आ जाता है। ट्रांस फैट्स तो अब तो ये बात बिल्कुल हो गई है, एविडेंटली प्रूव्ड हो गई है कि ट्रांस फैट्स चाहे वो बिस्किट्स में हो चाहे केक्स में होते हैं ज़्यादातर। इस तरह मार्जरीन भी मेरा ख्याल है वो भी उसी उसमें आ जाती है। और वेजिटेबल घी किसी ज़माने में हर कोई वेजिटेबल घी में यूज़ करता था। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको आप निकाल दें अपनी लाइफ से, है ना। तो ये जो आप बात करें, अच्छा ये मुझे बताइए कि जो ओवरवेट लोग होते हैं या ओबीस लोग होते हैं, क्या उनकी मेंटली या साइकोलॉजिकल भी कोई उनको इफेक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि डिप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ओबीस लोगों में, और उसमें काफ़ी हद तक रोल है उनकी बॉडी इमेज का। जब वो अपने आप को शीशे में देखते हैं कि फैट पीपल डोंट लाइक देम, और दे आर नॉट अट्रैक्टिव पीपल, तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स होती हैं। इट्स हार्ड टू फाइंड अ पार्टनर, इट्स हार्ड टू फाइंड कॉन्फिडेंस जो है उनका जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम लो होती है। और that is bad because it leads to further comfort eating and further weight gain. तो डेफिनेटली जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ बिल्कुल इम्पेयर होती है। अच्छा, एक्सरसाइज की आपने बात की थी। एक्सरसाइज जो है फिटनेस है, कितना अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर शुरू करें तो कितने उस पर आप समझते हो कि इतना हमें करना चाहिए एक्सरसाइज, और किस किस्म की करनी चाहिए जिससे आप समझते हो कि ये हमारी हेल्थ के लिए या हमारे वेट को कंट्रोल करने में मदद दे सकती है? ये बिल्कुल इंडिविजुअल है कि किसको कितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली इफ़ यू आर 6 आप ओल्ड हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो इस इवन जस्ट वॉकिंग few minutes, half an hour, 45 minutes a day may be enough. अगर आप young हैं, ज़ाहिर है you should be more active, you should be running or doing some jogging or swimming. तो जो जिम भी जा सकते हैं, हाँ। जो कुछ भी आपको एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह, बिल्कुल एब्सोल्युटली जो कुछ भी आपको पसंद है, जिस चीज़ को आप एंजॉय करते हैं और जिस चीज़ को आप सस्टेन कर सकते हैं। Regularity is very important. Very important. जो recommendation है वो ये है कि about 5 to 6 hours of physical activity, 4 to 5 hours of physical activity in a week. अच्छा, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर लें जी। तो हम यही अपने व्यूअर से भी कहेंगे कि आप हमें बताइए कि आप क्या करते हैं फिटनेस के तौर पर, कैसा आपका जो है वो डाइटरी जो है वो डिसिप्लिन है। और आप अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आपको नंबर याद है, आप उठाइए फ़ोन और हमें फ़ोन कीजिए 0203 6300 तो अच्छा, तो ये तो हो गया। लेकिन एक जो है ना आजकल डाइट्स का, तो मेरे ख्याल एक कॉलर हम ले लेते हैं अभी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। मैंने पूछना था, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑलिव ऑयल यूज करना चाहिए, लेकिन ऑलिव ऑयल को जब हीट पहुंचती है तो उसके फायदे फिर खत्म हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा वो है, मैं आपसे उस वक्त भी बात करने वाली थी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू सो मच। तो जी, ये मैंने भी बहुत दफ़ा ये है कि अगर आप उसको हीट ज़्यादा करते हैं ऑलिव ऑयल को, तो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या उसकी जो वैल्यू है, उसकी हेल्थ वैल्यू वो कम हो जाती है या उतनी नहीं रहती है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाँ, ये बात तो मैंने आपको कहा कि जनरली जितनी भी चीज़ें हैं आप बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन रेप सीड ऑयल जो हमारी डाइटिशियन बताती हैं वो ये कहती हैं कि रेप सीड ऑयल जो है ना वो उसका जो हीटिंग पॉइंट है वो अगर आप फ्राई उसमें कर रहे हैं या आप उसमें अपना खाना बना रहे हैं तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो चेंज नहीं होती हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल हो या दूसरा भी ऑलिव ऑयल हो, मतलब नॉर्मल, तो उसकी जो है वो अगर आप सैलड्स में डालें या उसको कम हीट करें जैसे, है ना, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है
वो घटती नहीं है, वो कम नहीं होती है। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा चांस है कि जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आप प्रेफर करते हैं रेपसीड ऑयल यूज़ करना, रेपसीड ऑयल यूज़ कर लें। जैसे वहाँ पे जो है अमेरिका और कनाडा में उसको कैनोला ऑयल कहते हैं, और मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान में भी शायद कैनोला कहते हैं ना, बिकॉज ओरिजिनली इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अब बात ये कर रहे हैं कि किस चीज़ से नुकसान भी कम हो, ठीक है। फ़ायदे तो हैं ऑलिव ऑयल के, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब आप फ़ैट ले रहे हैं तो आप ऐसी फ़ैट ले रहे हैं जिससे नुकसान भी कम हो रहा है जी। तो मैं ऑलिव ऑयल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप उसकी बजाय वेजिटेबल ऑयल यूज़ करें या और जैसे वेजिटेबल घी यूज़ करें, दैट्स मोर डेंजरस टू हैव। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ऑलिव ऑयल कहा। अगर आपको कोई और प्रेफरेंस है तो रेपसीड ऑयल भी यहाँ जो चल सकता है। हैं। अच्छा, ये जो आजकल डाइट्स हैं, I mean, इतना ज़्यादा, एक तो ये गूगल ने जो है वो हमारा जो दिमाग का दही बनाया हुआ है कि एक डिफरेंट चीज़ें जो हैं बेचारे जो लोग देखते रहते हैं और पूछते रहते हैं एक दूसरे से। पेलियो डाइट है, फिर पहले एटकिंस डाइट थी, उसके बाद फिर कैबेज डाइट भी थी, उसके अलावा अब ये जो नई है 5+2 यानी 5 दिन आप 2 दिन आप फास्टिंग करें और 5 दिन जो है वो रखें, और इसी तरह अब एक नई ग्रेप फ्रूट डाइट है। मतलब ये क्या, कौन सी डाइट, क्या ये डाइट्स जो हैं वो ये क्या सारे फैट्स नहीं है? अच्छा, डाइट्स को मैं कहता हूँ कि ये जो है ना डाइट्स जो हैं ये कॉस्मेटिक डाइट्स हैं। हाँ। अच्छा, अब उसका मतलब ये है कि आप सडनली वेट लूज कर सकते हैं, but you won't be able to maintain that sustain weight. it, yeah. You won't be able to sustain it, एक बात। और दूसरी बात, it may be potentially harmful to your health to lose weight suddenly. ठीक है, तो कॉस्मेटिकली अगर आपने एक शादी पे जाना है और you want to fit in your dress, तो अगर आप करना चाहते हैं तो maybe there may be a slight health loss, but अगर आपकी preference ये है कि you want to be, you want to fit in your size 8 dress or you want to lose weight and you want to do dieting, तो वो ठीक है, वो कर सकते हैं आप। लेकिन as a health benefit इनका जो है वो I don't think there is much health benefit in doing these diets. जी। अच्छा, जैसे कि ये जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत ऐसी लेडीज़ को देखा जो ये कहती हैं कि अब हमारा कोई फंक्शन आ रहा है या कोई शादी आ रही है उसके लिए हम कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको जो मेंटेन करना है वो भी तो उतना ही ज़रूरी है, और बल्कि उस वक्त तो आसान हो जाना चाहिए लोगों को कि भाई वो जब एक दफ़ा इतना लूज़ कर लिया वेट तो उसके बाद तो फिर उसको मेंटेन करना इट शुड बी वेरी डिफ़िकल्ट ना। शुरू में तो वो जो आपने जब डाइटिंग की है, ये डाइट जो भी आपने फॉलो की है तो उसकी तो जो है आपने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन उसके बाद आपको मेहनत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती ना, वंस यू हैव लॉस्ट दैट काइंड ऑफ वेट। अच्छा, इसमें जो है ना वो मैं ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जो लोग सडनली लूज वेट करते हैं उसके बाद उनको मेंटेन करना आसान नहीं होता, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि जब आप अपने आप को स्टार्व करते हैं, यू डोंट गिव योर बॉडी एनफ कैलोरीज, तो बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट ड्रॉप हो जाता है। सो व्हाटएवर यू ईट goes, you retain, you don't burn it off. So उस वजह से रिस्क है कि आप थोड़ा सा भी खाएंगे तो उसका वेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो you have to be really really careful। उसके बाद तो आपकी एफर्ट ज़्यादा होगी। उसकी बजाय अगर आप स्लो और सस्टेन वेट लॉस करें तो उसमें आपको इस तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट इनफैक्ट बढ़ जाता है और आपका ग्रेजुअली आपके लिए इट बिकम्स मोर एंड मोर इजी टू लूज वेट और सस्टेन लॉस्ट वेट। एक और हम कॉलर्स ले लेते हैं, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस्मीन, हम लोग अभी पाकिस्तान से हॉलीडे करके आए हैं जी, तो वही वेट इतना अप हो जाता है वहाँ के मज़ेदार खाने खा के, मिठाइयाँ खा के, और जब मैं आई हूँ तो बिलीव करो कि मैं अपने आप को बड़ा वो फील कर रही हूँ। एक तो वैसे ही स्लो हो गया रफ्ता, वो दिल नहीं करता उठने को, वहाँ का आराम, वहाँ के मजे बहुत ही अच्छे होते हैं। और गलती से मैं मिठाई साथ भी बहुत ज्यादा ले आई थी बांटने के लिए। मैंने कहा मैंने नेबरों को देनी है, सब लोगों को दूंगी, लेकिन वो जब भी फ्रिज खोलती हूँ तो थोड़ी सी मुंह में डाल लेती हूँ। ये प्रोग्राम आप वीकली कोई इस तरह का बनाएं और हर वीक एक चार्ट हमें दे कि इस पे अमल करें। क्या करे समझ नहीं आता कि ये चढ़ तो इतनी, जब मैंने जाना था तो मैंने अपना फिगर इतना अच्छा किया था, इतना अच्छा मैं स्मार्ट अपने आप को फील करती थी, और उधर भी सबने जाके कहा कि माशाल्लाह बहुत लुक नाइस, लेकिन वो ऐसा उनका कहना था लुक नाइस को मैंने खाने पे जोर दे दिया। मैंने कहा अब तो मैं सब कुछ खा सकती हूँ। उन लोगों ने आपके साथ दुश्मनी की है। वो मुझे कहती है ना कि नहीं आप आगे से मोटी हो गई है, पहले से ज्यादा मोटी,
तो फिर मैं शायद इस बात पे केयर करती अपने आप की। हाँ। तो जब उन्होंने स्मार्ट कहा तो मैंने ये सुनते ही मैं चार्ट पे पड़ गई, समोसों पे पड़ गई। और ये चीजें नुकसानदेह हैं, पता तो सबको ही है, जी। लेकिन एक जबान का मजा होता है, उसके बाद तो पता नहीं अंदर क्या होता है जाके। जुबान का चस्का, सही आपने कहा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पहले आपने वेट लूज कैसे किया था बिफोर यू वेट लूज के लिए सुबह एक बॉइल एग खाना शुरू किया था, 1 चाय का कप। अच्छा। 12 बजे तक मुझे कोई भूख नहीं लगती थी। फिर मुझे ये भी पता था कि मैंने बहुत सारे लोगों को जाके मिलना है। हाँ। तो उन लोगों को पता चले कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं लुक अच्छी लगती है, ये मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। मोटिवेशन बहुत जबरदस्त थी, मोटिवेशन। और मैं जो कपड़े पहन के गई थी उसमें मैं इतनी खुद भी अपने आप को बड़ी अच्छा फील कर रही थी। हाँ। और बस उधर जाते ही, एयरपोर्ट से उतरते ही लगता है आपको नजर लग गई है, आपको अपनी ही नजर लग गई है। नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर थोड़ा सा, जैसे आपका पहले रूटीन था, मेरा ख्याल है हम ये बात करेंगे। वो चली गई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। ये एक इन्हीं की स्टोरी नहीं है, मेरा ख्याल है ये बहुत सी लेडीज़ का और बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है। तो इसकी बात हम जो है करेंगे, लेकिन आपसे हम कहेंगे कि अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, कोई भी आप भी अगर कोई डाइट आपने जो है वो की है, उसका एक्सपीरियंस जो है वो आप प्लीज़ हमें बताइए, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।